हमला अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है, ये कहा गया है IAEO की तरफ से। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन का बयान सामने आया है कि यूएस ने ये जो हमला किया है ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है। वहीं ट्रंप की अगर बात करें तो देखिए, ट्रंप कह रहे हैं कि अगर अभी ईरान शांति पर वापस नहीं आता है तो इससे भी बड़ा जवाब दिया जाएगा। एक और बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर कह दिया ईरान ने पलटवार किया तो तगड़ा जवाब देंगे, ईरान पर पहले से बड़ा हमला करेंगे। तो ये हमला अभी कुछ नहीं है, अगर ईरान ने पलटवार किया तो ये भी कड़ी चेतावनी डोनाल्ड ट्रंप ने दे दी है कि इससे भी बड़ा हमला करेंगे। With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. और ऐश्वर्या हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ऐश्वर्या, इसको कैसे देखते हैं? ट्रंप तो अभी भी यही कह रहे हैं कि ईरान अगर शांति की तरफ वापस नहीं आता है तो इससे भी ज्यादा तगड़ा हमला किया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। और वहीं पे भी आप देखें कि अभी एक इरानियन न्यूज चैनल पे ये बोला गया है कि आयतुल्लाह खुमैनी के क्लोज एड ने बोला है कि अमेरिका के जितने भी लोग मिडिल ईस्ट में काम कर रहे हैं वो डायरेक्ट लाइन ऑफ फायर में है ईरान के। अगर ईरान ये करने की हिम्मत, पहली तो बात है नहीं, मेरे को लगता है अब ईरान गिदर भभकी दे रहा है। ईरान सिर्फ थोड़ा अपने लोगों को ये दिखाने के लिए कि देखो अमेरिका ने घुस के मारा है, और सिर्फ मारा नहीं है, तहस नहस कर दिया है ईरान के न्यूक्लियर प्लान्स को, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को, ईरान के पूरे न्यूक्लियर जितना भी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा, मतलब उस सब को ताबूत में बंद कर दिया है। आप सोचिए शिखा, जमीन से 100 मीटर नीचे मारने की कुवत दुनिया में अमेरिका के अलावा किसी और आर्मी के पास थी। अगर आप बेंयामिन नेतन्याहू और ट्रंप की माने तो नहीं, ना रूस, ना फ्रांस, ना चाइना, किसी के पास नहीं है वो क्षमता जो कि ट्रंप ने अपने B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल करके स्टेल्थ बॉम्बर्स को डिप्लॉय किया और खत्म किया। तेहरान ये जो अब गिदड़ भभकी दे रहा है, अगर तेहरान ने अब हिम्मत की, इट इज नाउ ईरान वर्सेस अमेरिका, ईरान वर्सेस इजराइल, जंग खत्म हो चुकी है। इट इज नो मोर इजराइल वर्सेस ईरान। और ये हमारे साथ जो अभी एनालिस्ट जुड़ेंगे वो आप बात करेंगे, जब तक बात इजराइल वर्सेस ईरान की थी तब तक बात कुछ और थी। तब तक ईरान तेल अवीव पे मिसाइल दाग रहा था, उनके आयरन डोम को पार करके सुपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल करके उनको नुकसान पहुंचा रहा था। लेकिन अब बात अमेरिका की है, अब बात अमेरिकन एसेट्स की है। इस समय अगर आप सिर्फ कंपेयर करें तो अमेरिका के 60 से ज्यादा, एंड आई रिपीट 63 टू बी एग्जैक्ट, 63 फाइटर जेट्स उसके यूरोप में हैं, जो कि 3.5 मिनट से लेकर 18 मिनट के अंदर ईरान के एयर स्पेस के अंदर होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने 4 दिन पहले ये सोशल मीडिया पे लिखा था शिखा जी कि हमारे पास कंप्लीट एयर सुपीरियोरिटी है, हमने ईरान के एयर डिफेंस को खत्म कर दिया है, हमने ईरान के एयर डिफेंस को निस्तोनाबूद कर दिया है, हमने ईरान के एयर डिफेंस को भेज दिया है। लोगों ने कहा ज्यादा बोल रहे हैं, लेकिन आज के बाद अगर डोनाल्ड ट्रंप छींकेंगे भी तो भी लोग उन्हें सीरियसली लेंगे, एंड दैट इज अ रियलिटी। बिकॉज टिल नाउ डोनाल्ड ट्रंप को हंसी मजाक में लिया जा रहा था, कभी डोनाल्ड ट्रंप को बोला जा रहा था कि वो गिदड़ भभकी देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने दिखा दी है द माइट ऑफ द माइटी अमेरिकन आर्मी। डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया है कि वो सिर्फ कहने के लिए नहीं, वो करने के लिए है। डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया है कि अमेरिका और इजराइल की दोस्ती सिर्फ 2, 4, 6, 1 दर्जन ट्वीट्स के लिए नहीं है, पत्रकार वार्ताओं के लिए नहीं है, फोटो के लिए नहीं है। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, सबको पढ़ाया जाता है। जो दोस्त वक्त पे काम आता है वही असली दोस्त होता है। और बेंयामिन नेतन्याहू की वो खुशी, बेंयामिन नेतन्याहू का वो एक्साइटमेंट, बेंयामिन नेतन्याहू को वो साई ऑफ रिलीफ, क्योंकि उनके भी शहरों को काफी नुकसान पहुंचाया है, उनके आयरन डोम को भेज दिया था ईरान ने। लेकिन अमेरिका की काबिलियत, अमेरिका की मिलिट्री कुवत के सामने ईरान छोड़िए, मिडिल ईस्ट भी कुछ नहीं है। और अब ऐसा लगता है शिखा कि डोनाल्ड ट्रंप के जो वो सारे विजिट्स थे, चाहे वो वहां पे ऊंटों पे थे, चाहे वो वहां पे घोड़ों के ऊपर थे, वो सारा इट वाज ऑल कनेक्टेड। डोनाल्ड ट्रंप को पता था कि उनको कब क्या कैसे करना है। मिडिल ईस्ट को उन्होंने समझाया, उन्होंने पूरे के पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को समझाया कि ईरान को खत्म करना क्यों जरूरी है। अमेरिका विल नॉट डू इट विदाउट दैट।
जिस तरह से किया है, जिस प्रिसिशन के साथ किया है, जिस इंटेंसिटी के साथ किया है, ये कोई छोटा मोटा ब्लास्ट नहीं है। ये किसी ने कोई बिजली बम नहीं फेंका है। ये अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स, जिनकी तस्वीर हम व्यूअर्स को दिखा रहे हैं, हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये दुनिया का सबसे ज्यादा काबिल प्लेन है। ये एक स्टेल्थ बॉम्बर है जो पता दुनिया का कोई रडार आज तक ऐसा बना नहीं, ना रशियंस, ना चाइनीज, ना फ्रेंच, जो इस प्लेन को पकड़ सके। उनका इस्तेमाल अमेरिका ने शायद दूसरी बार, क्योंकि एक बार शायद ये अफगानिस्तान में इस्तेमाल हुए, उसके बाद ये पहली बार इस्तेमाल हो रहे हैं। और कहां इस्तेमाल हो रहे हैं? ईरान में। ईरान के 3 शहरों में 3 अलग अलग न्यूक्लियर फैसिलिटीज को खत्म किया गया है। इट इज अ वेरी बिग डील। ये अब ईरान इजराइल नहीं है, ये ईरान और अमेरिका है। वी आर दिस अवे फ्रॉम अ वर्ल्ड वॉर। अगर ईरान को रशिया या चाइना सपोर्ट कर देता है, ये एक विश्व युद्ध में बदल जाएगा। इट इज अमेरिका वर्सेस ईरान। जी बैठिए। बिल्कुल, और ये सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या ये युद्ध अब विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है, और सवाल ये कि ईरान क्या पलटवार करेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि अभी भी सुधर जाओ, शांति की तरफ आगे बढ़ो, वरना अंजाम बुरा होगा। यूएस का हमला अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है, ये कहा गया है IAEO की तरफ से। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन का बयान सामने आया है कि यूएस ने ये जो हमला किया है ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है। वहीं ट्रंप की अगर बात करें तो देखिए, ट्रंप कह रहे हैं कि अगर अभी ईरान शांति पर वापस नहीं आता है तो इससे भी बड़ा जवाब दिया जाएगा। और एक और बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर कह दिया, ईरान ने पलटवार किया तो तगड़ा जवाब देंगे। ईरान पर पहले से बड़ा हमला करेंगे। तो ये हमला अभी कुछ नहीं है। अगर ईरान ने पलटवार किया तो ये भी कड़ी चेतावनी डोनाल्ड ट्रंप ने दे दी है कि इससे भी बड़ा हमला करेंगे। With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. और ऐश्वर्या हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ऐश्वर्या, इसको कैसे देखते हैं? ट्रंप तो अभी भी यही कह रहे हैं कि ईरान अगर शांति की तरफ वापस नहीं आता है तो इससे भी ज्यादा तगड़ा हमला किया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। और वहीं पे भी आप देखें कि अभी एक इरानियन न्यूज चैनल पे ये बोला गया है कि आयतुल्लाह खुमैनी के क्लोज एड ने बोला है कि अमेरिका के जितने भी लोग मिडिल ईस्ट में काम कर रहे हैं वो डायरेक्ट लाइन ऑफ फायर में है ईरान के। अगर ईरान ये करने की हिम्मत, पहली तो बात है नहीं, मेरे को लगता है अब ईरान गिदर भभकी दे रहा है। ईरान सिर्फ थोड़ा अपने लोगों को ये दिखाने के लिए कि देखो अमेरिका ने घुस के मारा है, और सिर्फ मारा नहीं है, तहस नहस कर दिया है ईरान के न्यूक्लियर प्लान्स को, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को, ईरान के पूरे न्यूक्लियर जितना भी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा, मतलब उस सब को ताबूत में बंद कर दिया है। आप सोचिए शिखा, जमीन से 100 मीटर नीचे मारने की कुवत दुनिया में अमेरिका के अलावा किसी और आर्मी के पास थी। अगर आप बेंयामिन नेतन्याहू और ट्रंप की माने तो नहीं, ना रूस, ना फ्रांस, ना चाइना, किसी के पास नहीं है वो क्षमता जो कि ट्रंप ने अपने B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल करके, स्टेल्थ बॉम्बर्स को डिप्लॉय किया और खत्म किया। तेहरान ये जो अब गिदड़ भभकी दे रहा है, अगर तेहरान ने अब हिम्मत की, इट इज नाउ ईरान वर्सेस अमेरिका, ईरान वर्सेस इजराइल, जंग खत्म हो चुकी है। इट इज नो मोर इजराइल वर्सेस ईरान। और ये हमारे साथ जो अभी एनालिस्ट जुड़ेंगे वो आप बात करेंगे, जब तक बात इजराइल वर्सेस ईरान की थी तब तक बात कुछ और थी। तब तक ईरान तेल अवीव पे मिसाइल दाग रहा था, उनके आयरन डोम को पार करके सुपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल करके उनको नुकसान पहुंचा रहा था। लेकिन अब बात अमेरिका की है, अब बात अमेरिकन एसेट्स की है। इस समय अगर आप सिर्फ कंपेयर करें तो अमेरिका के 60 से ज्यादा, एंड आई रिपीट 63 टू बी एग्जैक्ट, 63 फाइटर जेट्स उसके यूरोप में हैं, जो कि 3.5 मिनट से लेकर 18 मिनट के अंदर ईरान के एयर स्पेस के अंदर होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने 4 दिन पहले ये सोशल मीडिया पे लिखा था शिखा जी कि हमारे पास कंप्लीट एयर सुपीरियोरिटी है, हमने ईरान के एयर डिफेंस को खत्म कर दिया है, हमने ईरान के एयर डिफेंस को निस्तोनाबूद कर दिया है, हमने ईरान के एयर डिफेंस को भेज दिया है। लोगों ने कहा ज्यादा बोल रहे हैं, लेकिन आज के बाद
अगर डोनाल्ड ट्रंप छींकेंगे भी तो भी लोग उन्हें सीरियसली लेंगे, एंड दैट इज अ रियलिटी। बिकॉज टिल नाउ डोनाल्ड ट्रंप को हंसी मजाक में लिया जा रहा था, कभी डोनाल्ड ट्रंप को बोला जा रहा था कि वो गिदड़ भपकी देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने दिखा दी है द माइट ऑफ द माइटी अमेरिकन आर्मी। डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया है कि वो सिर्फ कहने के लिए नहीं, वो करने के लिए है। डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया है कि अमेरिका और इजराइल की दोस्ती सिर्फ 2, 4, 6, 1 दर्जन ट्वीट्स के लिए नहीं है, पत्रकार वार्ताओं के लिए नहीं है, फोटो के लिए नहीं है। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, सबको पढ़ाया जाता है। जो दोस्त वक्त पे काम आता है वही असली दोस्त होता है। और बेनियामिन नेतन्याहू की वो खुशी, बेनियामिन नेतन्याहू का वो एक्साइटमेंट, बेनियामिन नेतन्याहू को वो साई ऑफ रिलीफ, क्योंकि उनके भी शहरों को काफी नुकसान पहुंचाया है। उनके आयरन डोम को भेज दिया था ईरान ने, लेकिन अमेरिका की काबिलियत, अमेरिका की मिलिट्री कुव्वत के सामने ईरान छोड़िए मिडिल ईस्ट भी कुछ नहीं है। और अब ऐसा लगता है शिखा कि डोनाल्ड ट्रंप के जो वो सारे विजिट्स थे, चाहे वो वहां पे ऊंटों पे थे, चाहे वो वहां पे घोड़ों के ऊपर थे, वो सारा इट वाज ऑल कनेक्टेड। डोनाल्ड ट्रंप को पता था कि उनको कब क्या कैसे करना है। मिडिल ईस्ट को उन्होंने समझाया, उन्होंने पूरे के पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को समझाया कि ईरान को खत्म करना क्यों जरूरी है। अमेरिका विल नॉट डू इट विदाउट दैट। जिस तरह से किया है, जिस प्रिसिशन के साथ किया है, जिस इंटेंसिटी के साथ किया है, ये कोई छोटा मोटा ब्लास्ट नहीं है। ये किसी ने कोई बिजली बम नहीं फेंका है। ये अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स, जिनकी तस्वीर हम व्यूअर्स को दिखा रहे हैं, हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये दुनिया का सबसे ज्यादा काबिल प्लेन है। ये एक स्टेल्थ बॉम्बर है जो पता दुनिया का कोई रडार आज तक ऐसा बना नहीं, ना रशियंस, ना चाइनीज, ना फ्रेंच, जो इस प्लेन को पकड़ सके। उनका इस्तेमाल अमेरिका ने शायद दूसरी बार, क्योंकि एक बार शायद ये अफगानिस्तान में इस्तेमाल हुए, उसके बाद ये पहली बार इस्तेमाल हो रहे हैं। और कहां इस्तेमाल हो रहे हैं? ईरान में। ईरान के 3 शहरों में 3 अलग अलग न्यूक्लियर फैसिलिटीज को खत्म किया गया है। इट इज अ वेरी बिग डील। ये अब ईरान इजराइल नहीं है, ये ईरान और अमेरिका है। वी आर दिस अवे फ्रॉम अ वर्ल्ड वॉर। अगर ईरान को रशिया या चाइना सपोर्ट कर देता है, ये एक विश्व युद्ध में बदल जाएगा। इट इज अमेरिका वर्सेस ईरान। जी बैठी बिल्कुल। और ये सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या ये युद्ध अब विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है, और सवाल ये कि ईरान क्या पलटवार करेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि अभी भी सुधर जाओ, शांति की तरफ आगे बढ़ो, वरना अंजाम बुरा होगा।